Brought to you by Techno Camon 30 series. दिल्ली में वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग के बाद हर किसी के जहन में सवाल ये उठता है कि आखिरकार किसका पलड़ा भारी है, कैसे वोटिंग हुई, वोटिंग का गणित क्या करता है और क्या उस गणित के हिसाब से हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। अब चूंकि आंकड़े आ गए हैं पूरी तरीके से और लगभग दिल्ली में 58.8% वोटिंग हुई है पूरी दिल्ली में, लेकिन जो हम आज आपसे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि लोकसभा के हिसाब से अलग अलग विधानसभाओं में कितनी वोटिंग हुई है और उस वोटिंग का क्या मायने है, क्योंकि पिछली बार से लगभग 2%, 1.78% वोटिंग कम हुई है। तो कम हुई है उसका तो हम अनुमान जो है वो गर्मी की वजह से था, लेकिन कहां कहां वोटिंग कितनी हुई है। सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई है और सबसे कम वोटिंग नई दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई है। हम एक एक करके हर लोकसभा के विधानसभाओं का हम आकलन आपको बताते हैं। चांदनी चौक लोकसभा से हम शुरू करते हैं। चांदनी चौक में 10 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें सबसे पहला विधानसभा है मटिया महल, जहां सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है चांदनी चौक में, वो मटिया महल है। 66.5% वोटिंग हुई है मटिया महल में। मटिया महल मुस्लिम बहुल इलाका है क्योंकि वहां 48% मुस्लिम हैं, 13% अनुसूचित जाति मतदाता हैं। तो वहां पर आमतौर पर इस तरीके का वोटिंग जो है वो किसको के पक्ष में जाएगा, इसका आकलन किया जा सकता है। आमतौर पर ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में जाता है। लेकिन अगर मटिया महल में वोटिंग ज्यादा हुई है तो शकूर बस्ती, जो कि एक बीजेपी का इलाका है, बीजेपी वहां पर आमतौर पर अच्छा करती रही है। अगर हम लोकसभा के हिसाब से देखें, विधानसभा में सत्येंद्र जैन वहां से विधायक हैं, वहां पर 62.09% वोटिंग हुई है। इसके बाद त्रिनगर में 61.31, सदर बाजार में 58.53। ये जो त्रिनगर और सदर बाजार का इलाका है ये एक तरीके से मिक्स वोटिंग के माने जाते हैं। यहां पर दोनों किस्म के वोटर हैं, बीजेपी समर्थित कुछ इलाके हैं, तो साथ ही साथ आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जेपी अग्रवाल, उनके समर्थित भी कई सारे इलाके हैं। तो यहां पर बैलेंस होने की उम्मीद है। बल्ली मारान में 58% हुई है, ये कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। शालीमार बाग, जो कि बीजेपी का बहुत मजबूत गढ़ है, वहां 57.18% वोटिंग हुई है। ये जो शालीमार बाग है, यहां पर पंजाबी और बनिया कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते हैं, इसीलिए इसको आमतौर पर बीजेपी के पक्ष का वोटिंग माना जाता है। चांदनी चौक में 56.68%, वजीरपुर में 53.84%, आदर्श नगर में 53.62% और मॉडल टाउन में सबसे कम 51.72%। तो जो मॉडल टाउन की वोटिंग है, मॉडल टाउन में कुछ इलाका झुग्गी झोपड़ी का आता है, लेकिन यहां पॉश इलाके में लोग नहीं निकले हैं। तो क्या यह बीजेपी के लिए नुकसानदेह होगा? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। तो हम जो आकलन करते हैं उसमें टॉप पर चांदनी चौक में जो मटिया महल कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो आती है और सबसे नीचे मॉडल टाउन विधानसभा आती है। तो आप नतीजों का अनुमान अपने हिसाब से लगा सकते हैं।